जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत जगह अनुरोध है कि जो पीछे साइड में खड़े हैं आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज प्रथम दिवस के दिव्य दरबार में हम सभी लोग विराजमान हुए हैं। आज दिव्य दरबार का प्रथम दिवस है और कल द्वितीय दिवस दिव्य दरबार का, कल विराम दिवस रहेगा दिव्य दरबार का। इसके बाद पूज्य भगवान बैठ जाए। आप लोग भी, आप लोगों को बताएगा। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ करके कुछ गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज का प्रथम दिवस का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। जय श्री राम, जय मानेश्वर नाथ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देहिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं नौ राम राम। माता राम मत् पिता रामचंद्रः, स्वामी राम मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने यैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य, वामे च जनतात्मजा, पुरतो मारुति यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारम्भां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्, वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। नहीं हो पाएगा ना, और चढ़ के मोबाइल बैठ के हम 8 घंटे या ये तो के दुलारे हैं, ये तो हम भक्तों के प्यारे हैं। ये तो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है।
वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है, इसलिए गाइए, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। दोनों हाथ उठाकर लगाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, गुप्त दरबार की, चंटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, सब संतन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। सभी लोग हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ने के बाद बोलेंगे ओम
बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन भगवान बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को और दादा गुरु जी को प्रणाम करेंगे। जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे। जो जहाँ खड़े हैं रेलिंग के अंदर आप लोग वहीं बैठ जाइएगा। आप लोग वहीं आसन ले लें, थोड़ा आगे पीछे होके, अगर आगे की जगह नहीं बन रही तो पीछे में जगह लें। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, श्री सन्यासी बाबा के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप, भगवान इस बागेश्वर बालाजी की पुण्य भूमि में आज पूरे पंडाल में, बाहर, रोड पर, यत्र तत्र जो जहाँ बागेश्वर धाम के पागल आए हैं, हम बालाजी के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो, आप सब पर बालाजी की कृपा हो। जो भी मन में मनोभाव लेकर, प्रश्न लेकर आप भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में आए हैं, बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हैं, जाओ, तुम्हारे ऊपर बालाजी ऐसी कृपा करें कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाए। और जाओ, तुम जो भी मनोकामना लेकर के आए हो वो पूर्ण हो जाए। और जाओ, तुम्हारी खाली झोली भी भर जाए और तुम्हारे जीवन में भगवान बागेश्वर बालाजी की भक्ति आ जाए। आज 3 दिवसीय दिव्य दरबार का पहला दिन है। हमारी घड़ी के 10 बज चुके हैं। समय के हम पक्के हैं और हम अपने समय पर आ चुके हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग लेट हो, लेकिन हम टाइम के बहुत पक्के हैं। हमने कल कह दिया था कि 10 बजे दरबार लगाएंगे। 10 मतलब बस। क्योंकि पहले दरबार खुले में लगना था, फिर हमने सोचा कि वहां बरसात आ गई तो दरबार बीच को स्थगित होना पड़ेगा, इसलिए इमरजेंसी में यहाँ काम चल रहा था। 4 जुलाई की तैयारी चल रही थी इस हॉल की, लेकिन हमने सोचा कि अब 3 दिन का दरबार भी इसी पंडाल में लगाया जाएगा। बनता चला जा रहा है। निर्माण की ओर अग्रसर है। और ये पूरा पंडाल कथा के लिए नहीं है ना दरबार के लिए, ये पूरा अन्नपूर्णा सेटअप बनाया गया है। इस पूरे में बैठकर रेलिंग से लोग आकर यहाँ मंच के पास से प्रसाद लेंगे, भोजन प्रसाद की वहां से थाली उठाएंगे, यहाँ से आप प्रसाद लेंगे, यहाँ से आप अंदर होकर के जैसे बैठे हो लाइनों में बैठ करके भोजन पाएंगे। पीछे जहां अभी लोग खड़े हैं यहाँ सब्जी बनेगी। तो अन्नपूर्णा क्षेत्र बनाया गया है, पर हमने सोचा 3 और 4 तारीख का दरबार, 3 और 4 तारीख के उत्सव तो ठीक है, 29-30 में कल का दरबार तो वही हॉल में भूतों का रख गया था। कुछ भूत यहाँ बचे दिख रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक लगाया जाएगा। ताकि भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए। सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, परंतु सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जिनको बुलाया जाएगा, जिनके लिए
सन्यासी बाबा आज्ञा देंगे। आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, आप धाम आ गए मतलब आपकी अर्जी ही स्वीकार हो गई है। यहाँ पर आपका आना ही अर्जी स्वीकार होना है। तो बालाजी का हो जाना मतलब आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया अध्याय लिखने वाला है। कलयुग में हनुमान जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं, और आज तक का इतिहास है। भारत से लेकर के पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े लोगों का इतिहास है। जिन जिनने भी हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ा उसकी जिंदगी में 4 चांद तो लगे ही लगे हैं। तो रोगियों को लेकर के आगे बताइए, पीछे पहुंचिए, पीछे पहुंचिए। सभी प्रेत रोगियों को बाहर प्रेतनाथ सरकार के पास पहुंचना है। दरबार में दरबार ही लगेगा। सेवादारों की ड्यूटी है सभी प्रेत रोगियों को बाहर पहुंचाएं। वही जाना है। तो आप सबको हम बताएं, भारत के इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक जितने भी हमने अध्याय देखे हैं, जिन जिन ने भी बालाजी के चरण पकड़े हैं, आज तक वो हनुमान जी के चरणों से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया। अभी हम बाहर थे, हनुमान जी के ऊपर पुस्तक लिख रहे थे, तो हमने जब बहुत रिसर्च की तब पाया कि केवल भारत के लोगों पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। अब तो एक समय ऐसा था सन 1900 के दशक का, जब इस धरती पर एक और परम हनुमान भक्त हुए सन्यासी बाबा की तरह, जिनको सब लोग जानते हैं, बाबा नीम करोली। और वो भी सन्यासी बाबा की तरह बहुत प्रकाशित और सिद्ध महात्मा हुए। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के लोगों को तो हनुमान जी से जोड़ा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के जीवन में भी हनुमान जी का नया अध्याय लिखा, और दुनिया की बहुप्रसिद्ध ऐप जिसका नाम फेसबुक है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उसे यूज ना करता हो, उसका श्रेय बाबा नीम करोली को ही जाता है। बाबा नीम करोली के शरीर छोड़ने के बाद भारत में विदेशी अमेरिका के एक और बहुत अमीर आदमी घूमने आए। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स वो शरीर छोड़ने के बाद आए। बहुत पहले बाबा का शरीर पूर्ण हो चुका था, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति का अनुभव किया। ऐसे हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के पास में जहां पीताम्बरा माता है, नलखेड़ा, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है, जहां इंग्लैंड के लंदन का रहने वाला अंग्रेज यहाँ पर अधिकारी बनकर आया था, और उसने हनुमान जी की यहाँ भक्ति की, और उसने अपनी जीवन में साक्षात अनुभव देखा कि हनुमान जी महाराज उसके मुकदमा को लड़ने के लिए स्वयं वकील बनकर के आए। और भारत के तो लाखों उदाहरण हैं। कभी हमको कोई सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हम घर से चले थे भागकर, छोटा बच्चा ही है 22-23 साल का, हमको कल मिला रात को बाहर, हम परिक्रमा लगा रहे थे तो देख रहे थे, वो बालक मिला। हमने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि हम अकेले चले, घर से भाग कर आए, क्योंकि उसके घर वाले नास्तिक हैं, वो हनुमान जी को या किसी भी प्रकार की बाबागिरी में पड़वाना नहीं चाहते। उसने कहा कि हम घर से भाग कर आए, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और उसका कहना है कि जब हमने फरीदाबाद में आकर बस पकड़ी, तब एक बूढ़ा आदमी हमारे साथ दिल्ली काले खां तक आया, हमको 2000 रुपया भी दे गया, हमारी बस की टिकट भी करवा गया, न परिचय पूछा, न पता बताया, और वो रुपया देकर चला गया। वो बालक साथ कुशल बागे सुल्तान आ गया। ऐसे में बहुत से उदाहरण
पूरे भारत के देखे हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हमने पूरी दुनिया के देखे हैं कि कलयुग में एकमात्र देवता हनुमान जी है। और मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे, हनुमान जी की भक्ति को पकड़ लोगे, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं दुनिया में कभी भी तुमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। एक बहुत प्राचीन आंदोलन किया, उसे मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ोगे तो मनोरंजन है, पर ज्ञान के तल पर पढ़ोगे तो बेताल 25 में भी ज्ञान भरा पड़ा है। बेताल 25 की एक कहानी है कि वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा फल वीर विक्रमादित्य को देता है। वीर विक्रमादित्य राजा की रोज आदत कि वो प्रातः काल लोगों को मिलता था, लोगों से उपहार देते थे। वो अपने बगल में खड़े हुए दरबारी का मंत्री उसे सौंप देते थे। एक रोज एक फकीर आया, उसने वह जंगल का पुराना सा फल दिया। वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, कुछ बोला नहीं। उसे लगा कोई जंगली फल है, वैसे भी ये महात्मा है, क्या खाक देंगे, पर इन महात्मा को यहाँ तक भटकने की भी क्या जरूरत है, ये फल देने की भी क्या जरूरत है, वही रहते जंगल में, कोई बात नहीं। मनी मन वीर विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए वो फल को अपने दरबार के मंत्री जो बगल में खड़ा था, असिस्टेंट, उसको दे दिया। आप ताज्जुब करेंगे कि ना उस महात्मा ने कुछ कहा, ना वीर विक्रमादित्य ने कुछ कहा। 10 वर्ष तक लगातार वो महात्मा प्रतिदिन आता था, रोज एक फल देता था। वीर विक्रमादित्य व्यस्त थे, सम्राट थे, राजा थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। और महात्मा भी बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत ऊंचा था, वो भी कुछ बोला नहीं। प्रायः गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने शिष्य के पात्र का आकलन करते हैं कि ये कब जागेंगे। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक राजा वीर विक्रमादित्य की तरह है कि गुरु तुम्हारे सामने बहुत से शब्दों का फल देता है, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो, तुम खुमारी में हो। जैसे वो वीर विक्रमादित्य होश में नहीं है, राज मद में चूर है, चकनाचूर है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे ही तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो। और एक रोज एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सुबह सुबह खड़ा था और रोज की तरह 10 सालों से, कई 10 या सालों से वो महात्मा रोज आता, एक वही जंगल का फल देता और राजा का वही काम रोज दरबारी को दे देता। और आज फिर वही घटना घटी कि वो महात्मा वही फल लेकर के आया, राजा को दिया। राजा ने बगल में दरबारी को वो फल देने की बजाय ठीक लेफ्ट साइड में बाएं अंग पर एक पालतू बंदर बैठा था, उसको वो फल दे दिया कि तू भी खा। 10 सालों से दरबारी को दे रहे हैं, पर आज तू खा। और राजा आश्चर्यचकित हुआ कि जब उस बंदर ने उस फल को खाया तो फल खाते खाते उसके मुंह में पटाख की आवाज आई और इतना बड़ा चमचमाता हीरा, डायमंड उस फल के बीच से निकला कि राजा वीर विक्रमादित्य चौंक गया। आज तक इतना बड़ा हीरा, इतनी बेशकीमती रत्न हमने देखा ही नहीं और उसके खजाने में भी नहीं था। राजा चौंक गया और दरबार में मंत्री को तुरंत बुलाकर कहा, ये महात्मा 10 सालों से लगातार आए हैं, इनके दिए हुए को बाकी फल कहां है, क्या तुमने खोलकर देखे? उस मंत्री ने कहा कि हमने तो एक भी खोलकर नहीं देखे, पर सम्मान मिलता था तो एक तल घर में डाल देते थे। राजा ने कहा जल्दी चलो। जाकर के जब तल घर को खोला तो दुर्गंध से भरा था, क्योंकि फल सड़ चुके थे। लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने फल सड़ चुके थे उतने बीच में चमचमाते हुए हीरे पड़े हुए थे। मेरे यारों, ये बात तुम्हारे जागने की है कि जैसे राजा वीर विक्रमादित्य 10 सालों तक सोता रहा, होश में नहीं रहा, अब वो जिंदगी जी रहा था और उसके सामने सदगुरु रोज एक बेशकीमती हीरा दे रहा था।
पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वैसे ही तुम भी बेहोश हो और तुम भी पागल हो और तुम भी बावरे हो और तुम भी महामूर्ख हो कि दरबारों में तुम भटक रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हारे सामने वर्तमान में अभी इसी वक्त हनुमान जी जैसा कोहिनूर है, तुम उस कोहिनूर को छोड़ करके चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हो। ये भी तुम्हारी मूर्खता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि तुम होश में नहीं हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सोए हुए आदमी हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे पागल हो। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हें हनुमान जी के नाम का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हनुमान जी से भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है। और अगर तुम्हें केवल अपने काम से लेना देना है तो तुम ठीक वीर विक्रमादित्य राजा की तरह सोए हुए बुजुर्ग इंसान हो। पर याद रखना, वीर विक्रमादित्य तो 10 साल में जाग गया था, शायद तुम तो 10 पीढ़ियों में भी अभी तक जाग नहीं पाए। तो शायद तुम अभी भी सोए हुए हो। इसलिए मेरी बात मानो। ये बात तुमको बहुत कड़वी और खरी लग सकती है, पर याद रखना, तुमसे ज्यादा भपोल संग वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नया चमत्कार चाहिए। और तुम बिना स्थान के, बिना भजन के, बिना शक्ति बल के तुम दूसरे गुरु से चमत्कार पाना चाहते हो। और तुम्हारी जिंदगी में ये कभी घटित होने वाला नहीं है। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। इसलिए आज अगर तुम्हारी बात हमारी समझ में आ जाए और हमारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, ये तो तय है, सबको नहीं समझना है, पर कुछ भी अगर समझ जाएंगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख सकता है, तुम्हारी जिंदगी की एक नई क्रांति लिख सकती है। याद रखना, हम भी तुम्हारी तरह इस दरबार में कुछ मांगने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे। कल हमारे बीच में हमारे एक बहुत प्रिय मित्र और भारत के बहुत ही एजुकेटेड मैन, वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमसे मिलने आए और वो टीवियों पर बहुत ललकार करके खूंखार ग्लोबली तर्क रखते हैं, पूरे विश्व का बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे। कल हम उनके साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठे और यही चर्चा चल रही थी कि भारत के लिए अब क्या करना चाहिए और हमें भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना चाहिए। और हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ घर्षण कर रहे थे, बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे। तब हमने उनको बातों बातों में मंदिर पर ले गए। हमने कहा, अगर तुम्हारी रजा हो तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहता हूँ। हमने दर्शन भी नहीं किए थे, कल आए थे और दरबार में बैठ गए थे। उनके साथ मंदिर पर चढ़े। मंदिर पर जैसे ही चढ़े तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि यहाँ का राज क्या है और तुम्हारी जिंदगी में कब घटना घटी। प्रिय बताने की कृपा करें। हमने कहा, मित्र, हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटी वो यही घटी। और मंदिर के पास जहां पर अभी वर्तमान में आप लोग प्रवेश करते हैं, उसके सामने हमारे दादा गुरु जी झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनको बुंदेलखंड में बब्बा कहते हैं, आप ग्रैंडफादर कहते हैं। वो भी यहां बैठे थे। तुम जैसे याचना लेकर आए, तुम जैसे अर्जी लेकर आए, तुम जैसे समस्या लेकर आए, तुम जैसे निवारण पाने आए, तुम जैसे परेशान होकर आए, हम भी एक दिन तुम्हारी तरह यहां आए थे और हम भी कुछ मांगने ही आए थे। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कुछ डिफरेंट मांगने आए थे। हम भी तुम्हारी तरह, और हमारी सोच तो तुमसे भी घटिया थी। हमारी मांग ये थी कि 3 दिन से भोजन नहीं हुआ, पिताजी कुछ करते नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखा के भेजा था कि तुम्हारे दादा गुरुजी बहुत पहुंचे हुए इंसान है, चमत्कारी है, वो आंख बंद करके कुछ भी बता देते हैं। जरा जाओ, पूछ के आओ, जमीन का गड़ा हुआ अगर धन बता दे तो मजा आ जाएगा। और हम भी तुम्हारी तरह गए। तो हमने कल अपने मित्र को कहा, तो प्रिय मित्र, हमने अपने दादाजी से कहा, 9 वर्ष के थे कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, बहुत बड़े बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर से बड़े बड़े IAS IPS, और वर्तमान में भी उनके समय के जुड़े हुए जजेस, जुडिशरी के लोग आते थे।
तो हमने कहा कि हमारी हालत बहुत बेकार है और हमने सुना है कि तुम जानते हो चमत्कार है, हम तुम्हारे नाती हैं, कुछ बताओ जमीन का गड़ा हुआ धन, कुछ मजा आ जाए। तो दादा गुरु ने हंसते हुए कहा कि रात को आना। हमने मां को जाके कहा कि बात बन गई, रात का समय मिला। और हमारे पिताजी तो हमसे बड़े वाले लालची, हमारे पिताजी बोले फावड़ा ले लो। हमने कहा तसला भी तो चाहिए, घर पे फावड़ा भी नहीं तसला भी नहीं, पड़ोसी के घर से रख लिया। तब तक मां हमारी और खतरनाक। मां ने कहा खोदने वाली सब्बल भी तो लाओ। तब तक हमने कहा कि मान लो ज्यादा गहरे में धन हुआ, फिर पिताजी बोले जेसीबी बुलाएंगे। तैयारी हो गई और अकेले रात को हम 9 साढ़े 9 बजे, पगडंडी थी, कोई उजाला नहीं था, यहाँ जंगल था, बरसात की रात थी, टिम 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 करके बारिश हो रही थी। बगल में जो तालाब है वो पहले भी था और ये भरा हुआ था और बहुत ज्यादा से जीव जंतु बोल रहे थे, मेढक बोल रहे थे, आवाजें तरह तरह की आ रही थी। और तरह तरह की आवाजों में हम अकेले पगडंडी में ऊपर झोपड़ी के पास पहुंच गए। दीपक जल रहा था और वो सदगुरु हमारा बैठा था, ज्वाला जल रही थी, अग्नि जल रही थी, धुआं रमा हुआ था, लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें और गाल एकदम चमकदार चेहरा, दाढ़ी मूंछ भरी हुई, मुस्कुराता हुआ झूले पर बैठा हुआ हमारा सदगुरु बोला आ गए। हमने कहा आ गए और फावड़ा भी ले आए। बोलो कहाँ खोदना। पर सदगुरु तो सदगुरु है। मुस्कुराते हुए कहा नहाया है? उनका सुबह नहाया, अभी नहाओ। पुराना समय, बच्चे ही थे, 9 साल के थे। नीचे आए, हैंडपंप में स्नान किया, फटी हुई तौलिया थी, कपड़े एक जोड़ी थे, फटी हुई तौलिया बांध ली, ठंड लग रही थी। जाके धुआं के पास तापने लगे। उसी रात 12:30 बजे हमारी जिंदगी में घटना घटी। हम धन मांगने आए थे, अर्जी लगाने आए थे, अर्जी लगवाने वाले बन गए। मांगने आए थे कि कुछ मिल जाए, हलवा मिला। बस 12:30-1 के करीब एक घटना घटी जो बताने वाली नहीं है। हमारी जिंदगी में जो धीरेन्द्र नाम का लड़का था वो उसी वक्त खत्म हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम का आदमी पैदा हो गया और कहानी बदल गई। हम भी तुम्हारी तरह याचना करने आए थे। हम बताना ये चाह रहे, अपनी आप बीती बता करके हम तुम्हें आकर्षित तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, ये याद रखना। क्योंकि हम तुम्हें ना तो आकर्षित करते हैं, ना हम तुम्हें बांधते हैं, ना हमारा ये भरोसा है कि हमारे पास भीड़ आए। हमारा भरोसा है कि तुम जहां जाओ वहां हनुमान जी के बन करके जाओ। ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें तुमसे कुछ चाहिए। मांगते कुछ है नहीं, जरूरत कुछ है नहीं और आवश्यकता कुछ है नहीं, और जो है वो हनुमान जी करवा देते हैं। मात्र हम तुम्हें जगाने आए। और याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार बताने आए, ना हम तुम्हें दरबार बताने आए, न तुम्हारी मन की बात बताने आए। सच बात तो ये है, ये सारे के सारे प्रोपोगंडा हमारे बहाना है। असलियत में तुम्हें सच्चाई में हनुमान जी का बनाना है। इस रात के बाद हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ, उसका बदलाव का प्रमाण तुम्हारे सामने है। आज हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं। ये बात हमने बहुत दिन बाद बताई है, लेकिन आज तुम लोगों को देखकर पता नहीं क्यों बताई, ये हमें भी पता नहीं है। और हम तुम्हारे फिर से बताते हैं प्रार्थना करके कि आप इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा पर्चा बने या चमत्कार हो। तुम इस चक्कर में रहो कि तुम बालाजी के हो जाओ और सन्यासी बाबा तुम्हारे हो जाए। तुम्हें और हमें बालाजी दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर कोई तो है जो हमें और तुम्हें देख रहा है। वो सन्यासी बाबा है जिनके पास सब सामर्थ्यता है। तो आप दरबार में आए हो, 2 बातें हैं। अगर तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो तो तुम्हें तमाशा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा।
अगर तुम सिर्फ अर्जी लगाने आए हो तो सिर्फ अर्जी के अलावा तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं घटेगा। अगर तुम सिर्फ चमत्कार देखने आए हो तो तुम्हें यहां चमत्कार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम हनुमान जी को पाने आए हो तो याद रखना, तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को छू सकते हो। अगर तुम हनुमान जी के होने आए हो तो तुम जिंदगी के प्रत्येक पहलू को स्पर्श कर सकते हो। तो आप दरबार में आए, स्वागत है। आप बालाजी के हो गए और स्वागत है। अब एक बात और मान लो, भटको मत, अटको। और भटकने का ये भी मतलब नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ। हम आदमी बहुत स्पष्टवादी है, हम तुम्हें बागेश्वर धाम भी नहीं बुलाना चाहते। इस भरोसे में भी मत रहना कि हम तुम्हें बागेश्वर धाम बुलाना चाहते हैं। हम तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि तुम जहां हो वहां बागेश्वर धाम, और तुम जहां जियो वहां बात जियो, और तुम जहां जाओ तुम्हारे साथ साथ सन्यासी बाबा जाए। तो हम तुमको बागेश्वर धाम भी नहीं बुलाना चाहते। हाँ, ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि इनका होने के बाद तुम अपने आप को रोक लो। ये बात अलग है कि अगर तुमको इनसे मोहब्बत हो गई तो फिर तुम्हारी दम नहीं तो तुम रोक लो। हम अक्सर अभी एक आदमी को बोल रहे थे, बहुत बुद्धिमान आदमी था, उसको हमने कहा कि जिसने हमको जाना नहीं उसका तो नहीं हम कह सकते, पर दो बातें, आप हमको जान लोगे, समझ लोगे तो दो बातें निकलेंगी, या तो तुम हमारे हो जाओगे अपने या दुश्मन। आप तो हो नहीं सकते, या दुश्मन होगे, दो में से कोई तीसरा रास्ता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात बहुत कान खोल करके अपने जीवन में लेकर के जाना कि आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे।